जय हिंद। तो हम लोग कल बोल दिए थे कि बिहार दरोगा 1799 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 18 और 21 जनवरी को होने जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सारा सब्जेक्ट जितना बायोलॉजी हो गया, तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेंगे, जिससे बिहार दरोगा एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जिस चैप्टर से, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग इस 8-10 दिनों में देख लेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आप लोगों को पता है कि अगर किसी एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 गो, तो उसमें से 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के ही रहेंगे, समझे। 2-3 क्वेश्चन रहेंगे प्राचीन इतिहास के, और 1-2 क्वेश्चन रहेंगे मिडाइवल के। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में 1857 का विद्रोह, जो मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1857 का विद्रोह और गांधी युग जैसे हो गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, ये सब आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। इससे क्वेश्चन 1-2-3 आवे करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेंगे 1857 के विद्रोह का की पॉइंट्स देख लेंगे, क्योंकि हम उतना डिटेल्स में पढ़ने के लिए समय बच नहीं गया है। आप लोग डिटेल्स में पहले पढ़े होंगे। तो अभी जो की पॉइंट्स है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से, उसको हम लोग देख लेते हैं। 1857 का हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे आज, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले देखिए 1857 के विद्रोह। इस विद्रोह के समय 1857 का विद्रोह, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल, मतलब 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे इस विद्रोह के समय, मतलब 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपसे। देखिए, 1857 का सबसे मजबूत पक्ष जो था, सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। आपको पता है कि मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता रहेगा तभी विद्रोह सफल हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मजबूत पक्ष क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता। हालांकि विद्रोह उस हद तक सफल नहीं हो पाया, ठीक है, फिर भी इसका मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। आपको पूछ लेगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का मजबूत पक्ष क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता था, हिंदू मुस्लिम एकता था, ठीक है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस एग्जाम में। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और लोटस है था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है? चपाती और लोटस। देखिए दोस्तों, बहुत ही हम मेहनत करके उतना सारा डिटेल्स वाले टॉपिक से हम लोग निकाले हैं इसको। की पॉइंट्स डिटेल्स में दिया हुआ था, 4-5 पेज में था 1857 का विद्रोह, उसको हम लोग शॉर्ट किए हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपसे बन सके। इसी से क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर से आना होगा, तो कहा है कि हम लोग बहुत 2 घंटा लगा है इसको निकालने में, ठीक है। 1 पेज बनाए है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, ज्ञान बिंदु नोट से हम इसको निकालें। ज्ञान बिंदु में भी आपको पता है 3-4 पेज में 1857 विद्रोह दिया हुआ, तो और लूसेंट से हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, लॉर्ड कैनिंग इस विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को बनाया। आपको पता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल जो भारत के थे, वो इस विद्रोह के समय दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया, ठीक है। 1857 का विद्रोह का सरकारी इतिहासकार, 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस एन सेन थे, ठीक है। आपको पूछ देगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एस एन सेन थे। और भारतीय भाषा में लिखने वाले 1857 के विद्रोह को प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान थे। समझे, दोनों में फर्क है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार एस एन सेन हुए। और भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विद्रोह को लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। ये आपको आगे मिलेगा, ठीक है। फिर भी हम इस जगह बता दिए, आगे देख लेते हैं।
आगे देखिए कह रहा है तत्कालिक कारण, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इस विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था कि चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, और यह राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर क्या शामिल किया गया, और यह राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर शामिल किया गया। ठीक है, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना था, और यह राइफल किसके स्थान पर शामिल किया गया था? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर। ठीक है, आपको पूछ देगा क्वेश्चन में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर किस राइफल को शामिल किया गया, तो चर्बी युक्त कारतूस वाले राइफल को शामिल किया गया। इसी के कारण तो विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाया गया था कारतूस वाले एनफील्ड राइफल में, ताकि हिंदू मुस्लिम के धर्म को नष्ट करके उसमें एकता में ही लड़वाएं। ठीक है, इसी कारण से अंग्रेज ने ये चाल रचा था। ठीक है, और यह कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, और यह दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था कारतूस वाली राइफल एनफील्ड राइफल। ठीक है, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर। आप लोग को याद रखना। इसमें देखिए दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही निकाले हैं 4-5 पेज से। ठीक है, तो आप लोग को सारा याद रखना, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। पूछा हुआ बिहार एसआई में क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34 आप लोग को याद रखना है, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। हम 2-3 बार बोलते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में घुस जाए। ठीक है, मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर का बंगाल के बैरकपुर के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इस विद्रोह के शुरू होने से पहले ही फांसी पर चढ़ गए। ठीक है, कब फांसी मिली? 8 अप्रैल 1857 को फांसी मिली। जनरल यूरसन और जनरल बाग, इसी को गोली मारा था मंगल पांडे। यही शामिल किया था ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल। तो मंगल पांडे को बुरा लगा, इसका धर्म नष्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसने जनरल यूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत आप लोग को याद रखना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। सती प्रथा का राजा राम मोहन राय के सलाह पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह को किसने प्रचलित किया? लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत प्रभावित नहीं रही। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह से उत्तरी भारत, अत्यधिक तौर पर उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, कुछ हद तक पश्चिमी भारत प्रभावित रहा, लेकिन दक्षिणी भारत 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुई मानी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में देखिए सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में, उसके बाद मेरठ के बाद दिल्ली में 12 मई 1857 को हुआ। इस मेरठ के बाद दिल्ली में 12 मई 1857 को हुआ। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा 5 छूट गया है। ठीक है, दिल्ली में 12 मई 1857 को शुरू हुआ। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था 1857 ईस्वी के विद्रोह का? बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे दिल्ली से। और सैन्य नेतृत्व दिल्ली से कौन किए थे? बख्त खां। आप लोग को पूछ देगा क्वेश्चन, दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां। ऐसे नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। अगर सैन्य नेतृत्व का बात आएगा तब तो बख्त खां मारना है। ठीक है, अगर नेतृत्व सिर्फ रहे तो बहादुर शाह जफर मारना। ठीक है,
इसी दिल्ली से विद्रोह को किसने दबाया? दिल्ली से विद्रोह को निकलसन एवं हडसन ने दबाया। दिल्ली से विद्रोह को किसने दबाया? निकलसन एवं हडसन। हम बार बार 1857 नहीं बोलते हैं दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि 1857 के विद्रोह का ही बात हो रहा है, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को दिल्ली से किसने दबाया? निकलसन एवं हडसन ने दबाया, ठीक है। अब देखिए कानपुर आ गए। कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। इसका मूल नाम धोदू पंथ था। इसका मूल नाम धोदू पंथ था, ठीक है। नाना साहब का मूल नाम धोदू पंथ था। कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, ठीक है। सैन्य नेतृत्व कानपुर से तात्या टोपे ने किए थे। सैन्य नेतृत्व कानपुर से तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। और यहाँ से कानपुर से दबाया किसने? कैंपबेल। कानपुर से कैंपबेल। कानपुर से विद्रोह को कौन दबाया? कैंपबेल। ये भी आपको याद रखना, तो ये ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। कानपुर क से होता है और दबाया किसने? कैंपबेल। क से कैंपबेल, क से कानपुर से कैंपबेल, ठीक है, ऐसे याद रखना। देखिए सती चौड़ा कांड का संबंध, सती चौड़ा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से ही है। कानपुर से है 1857 के विद्रोह से, ठीक है। अवध एवं लखनऊ में अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र विरजिस कादिर ने किया था। विरजिस कादिर ने किया था अवध और लखनऊ के क्षेत्र से, ठीक है। नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र विरजिस कादिर ने किया था, ठीक है। बेगम हजरत महल को महकपड़ी के नाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सा पड़ी? महकपड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ से विद्रोह को कौन दबाया? कैंपबेल। यहाँ से अवध और लखनऊ के क्षेत्र से कैंपबेल दबाया। कानपुर से कैंपबेल दबाया, अवध और लखनऊ के क्षेत्र से भी कैंपबेल दबाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के अंतिम दौर में नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। विद्रोह के अंतिम दौर में नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई, ठीक है। अब देखिए फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे नेतृत्व। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। देखिए फैजाबाद मुस्लिम का नाम आता था, मतलब मुस्लिम फैजाबाद से मुस्लिम में क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला। आपको ऐसे भी याद रखना है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था, ये आप लोग को याद रखना है। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेज ने 50,000 का इनामी दिया था कि अगर कोई मौलवी अहमदुल्ला का पता बताएगा या उसको पकड़ के ला देगा तो उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। यहाँ से विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया, यानी 3 जगह से कैंपबेल विद्रोह को दबाया, ठीक है। अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से, फैजाबाद एवं कानपुर के क्षेत्र से, ठीक है। अब देखिए झांसी एवं ग्वालियर इंपॉर्टेंट है। झांसी एवं ग्वालियर के क्षेत्र से आप लोग को पता है रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी नेतृत्व। रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी नेतृत्व झांसी एवं ग्वालियर के क्षेत्र से। इसके बचपन का नाम मनुकर्णिका था। इसके बचपन का नाम मनुकर्णिका था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को हुआ था। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था। उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था, बनारस के गोलघर में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके पति गंगाधर राव थे। इनके पति गंगाधर राव, पूछ सकता है, इनके पति गंगाधर राव। और गोद लिया हुआ पुत्र यानी दत्तक पुत्र उसको बोल सकते हैं, इतिहास में दत्तक पुत्र बोला जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव थे, ठीक है। झांसी रानी झांसी को 1953 ईस्वी में, मतलब झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र को 1953 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के क्षेत्र को 1953 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के तहत अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में, ठीक है। आप लोग को याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। तो देखिए 1857 विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी है। अवंतीबाई लोधी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी। हम आपको बोल रहे हैं की पॉइंट्स लाए हैं, मतलब कि इससे ये क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन तो, ठीक है।
1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी, वहीं दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई है, दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है। इलाहाबाद से देखिए अब नेतृत्व आ गया, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और यहाँ से विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने दबाया था इलाहाबाद से। बरेली से बहादुर खान, देखिए ट्रिक से याद रखिए, बरेली बौ से बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, बरेली से बहादुर खान। दबाया किसने हडसन, ठीक है। फतेहपुर से अजीमुल्ला, देखिए फतेहपुर, देखिए मुस्लिम शासक ने बनाया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो आप लोग को मुस्लिम का नाम याद रखना, ठीक है। फतेहपुर से किसने किया होगा, तो हिंदू को सबको साइड कर देना, 3 ऑप्शन को, और एक मुस्लिम अजीमुल्ला आएगा, अजीमुल्ला मुस्लिम का नाम होता है, ठीक है। तो अजीमुल्ला फतेहपुर से नेतृत्व किए थे, ठीक है। ऐसे भी आप लोग को याद रख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ से दबाया था जनरल लॉर्ड रेनल्ड ने दबाया था, ठीक है। इतना याद नहीं रखना ये इसी को, ठीक, इतना याद रखना, फतेहपुर से अजीमुल्ला करा था, ठीक है। मथुरा से देवी सिंह किया था, इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए मथुरा हिंदुओं का जगह है, मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थल है मथुरा। तो मथुरा में देवियों का निवास होता है, देवी देवताओं का निवास होता है, तभी ना तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो यहाँ से देवी सिंह ने किया था मथुरा से, ऐसे ही याद रखना आपको, ठीक है। मेरठ से कदम सिंह, ऐसे मेरठ कदम सिंह, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है बिहार, अपना बिहार के पटना में इस विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुई, 3 जुलाई 1857 को बिहार के पटना में हुई। और यहाँ से नेतृत्व पीर अली ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके पटना से होते हुए दानापुर के रास्ते आड़ा पहुंचा, आड़ा के जगदीशपुर में पहुंचा, और यहाँ से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। और आड़ा में इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे, और इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था, 13 नवंबर 1777 को हुआ था, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का जन्म, बिहार का शेर इन्हें कहा जाता है, इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है, वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के भाई का नाम अमर सिंह है, जो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु होने के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और कुंवर सिंह का सामना ली ग्रांड अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांड के साथ हुआ था, कुंवर सिंह का सामना ली ग्रांड अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ था, जिसमें कुंवर सिंह के सिर पर तलवार लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद अमर सिंह ने इस विद्रोह को संभाला, ठीक है। असम से किसने किया था, मनीराम दत्त ने किया था, असम से मनीराम दत्त। ओडिशा से सुरेंद्र साई, ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सेना, और ओडिशा से सुरेंद्र साई, ठीक है। महाराष्ट्र से रांगोजी बापू, ट्रिक से राष्ट्र रो आता है रो से रांगो, महाराष्ट्र रांगोजी बापू। राजस्थान से हरदयाल, ठीक है। पंजाब से वजीर खां, ठीक है। उसके बाद देखिए अवध, बिहार, बंगाल के सिपाही को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। देखिए 1857 के विद्रोह में जो सिपाही अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें लड़ाकू घोषित किया गया, और जो सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध और बिहार, बंगाल के सिपाही अंग्रेज से युद्ध किए तो इन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया, ठीक है। गोरखा, सिख और पठान सिपाही जो अंग्रेजों का साथ दिया इस युद्ध में, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। इस विद्रोह में जो साथ दिया उसे लड़ाकू घोषित किया गया। किसको, गोरखा, सिख एवं पठान को लड़ाकू घोषित किया गया। अवध, बिहार और बंगाल को गैर लड़ाकू घोषित किया गया, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां हुए। हम पहले आपको बता दिए थे 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। वहीं सरकारी इतिहासकार एस एन सेन हुए, ठीक है। अब देख लेते 3 गो बुक जो लिखे हैं, जो विद्वान लिखे हैं। देखिए 1857 ईस्वी को सरकारी इतिहासकार एस एन सेन लिखे हैं, ठीक है। द केस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 को सर सैयद अहमद खान लिखे हैं, ठीक है। द केस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 को सर सैयद अहमद खान, ठीक है।
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को वीडी सावरकर लिखे हैं, वीडी सावरकर लिखे हैं, वीडी सावरकर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वीडी सावरकर, ठीक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। द केस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 सर सैयद अहमद खान, ठीक है। 1857 का विद्रोह का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन और भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान, आपको याद रखना है। तो 1857 की क्रांति से अगर प्रश्न आएगा दोस्तों तो समाप्त हुआ, तो यहीं से आएगा, ठीक है, क्योंकि हम आप लोग को की पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। इसका तो आगे के दिनों में हम लोग इतिहास की ही दुनिया में गांधी जी के से रिलेटेड पढ़ेंगे, गांधी युग पढ़ लेंगे, ठीक है, उससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग एक बार और वीडियो को चला के देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर सब्सक्राइब हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी गलती हुई होगी माफ़ कीजिएगा। जय हिंद।